दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एजीटीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आर के अजय। दोस्तों, आपने देखा होगा और सुना भी होगा, फला का पैसा ठगा गया, या वहां से कॉल आई थी तुम्हारी लॉटरी निकल गई, अपना अकाउंट नंबर दे दो, आधार कार्ड नंबर दे दो, पैसे भेजना है। तो आप ये नहीं सोच पाते, लॉटरी तो हमने खेली नहीं और आई कहाँ से। आप उनके भरमावे में इतना आ जाते हैं, आप सोच ही नहीं पाते कि हम क्या करें। वो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 लाख, 2 लाख जो भी कहते हैं, आप सोचते हो कि पैसा मिल रहा है, मैं तो लगाया नहीं, हो सकता किसी ने लगाया हो, गलती से मेरे अकाउंट में आ रहा हो। तो आप इस लालच में आप उसको अपना अकाउंट नंबर दे देते हैं या आधार कार्ड, या वो कुछ करता OTP आती है, आप OTP उसको दे देते हैं। वो बड़ी आसानी से कहीं दूर बैठा है और आपका बैंक में जमा पैसा वो साफ कर देता है। फिर आप परेशान हो जाते हैं, फिर आप पुलिस थाने के चक्कर लगाते हैं। पुलिस वाले कहते ये मेरा मामला नहीं, ये साइबर सेल का मामला है, ये साइबर क्राइम आपके साथ हुई है, साइबर ठगी हुई है। तो आप बहुत परेशान होते हैं। इसी तरह क्रेडिट कार्ड के नाम पर ये कहा जाता है कुछ गिफ्ट आपको देनी है, आपने अच्छा काम किया है, दुनिया भर बातें, आपको गुमराह करने वाली बातें करके आपका ध्यान भटका के आपसे अकाउंट नंबर, आधार कार्ड या कोई OTP कुछ भी हो, इससे जुआ मामला आपसे ले लेता है। आप आसानी से दे देते हैं और फिर वो आपके साथ वही करना चाहिए जो वो करते हैं, जो उनका पेशा है, ठगी। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे मामले निकल के आ रहे हैं पूरे भारत से। साइबर ठगी के मामले, साइबर क्राइम जिसे कहते हैं, लोग इसके जाल में लगातार फंसते जा रहे हैं। आपके पास फ़ोन आता है कंपनी के नाम पे, ये आपको मिल रहा, ये आपको मिल रहा, दुनिया भर की बातें, लेकिन आप इतना सोच नहीं पाते आखिर दे क्यों रहा है। लेकिन आप अपना अकाउंट नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी मांगता है वो दे देते हैं और वो आपको फंसा लेता है और अपना वो ठगी का शिकार बना लेता है। ऐसे मामले भारत में बहुत सारे निकल के आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ मामला गाज़ियाबाद में भी था, उनके साथ साइबर ठगी हुई थी। उन्होंने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दिया था, इसकी तलाश चलती रही। दोस्तों, साइबर ठग इतने सयाने होते हैं, इनके अंदर बहुत माइंड होता है। बैठे हैं कहीं, ठगी कर लेते हैं, करीब यूँ कहो अंतर्राज्यीय ठगी नहीं कहो, अंतर्राष्ट्रीय तो हम कह नहीं सकते, लेकिन राज्यीय तो कह सकते हैं। वो तो नेशनल ठगी हो जाता है, इंटरनेशनल ठगी। दोस्तों, ऐसे ही कुछ साइबर ठग पुलिस के जाल में फंस गए और उसमें महिलाएं भी हैं, ऐसा नहीं कि पुरुष ही हैं। दोस्तों, कानपुर में इन्होंने फर्जी कॉल सेंटर चलाते थे, लोगों को गुमराह करके कहते थे तुम्हें क्रेडिट कार्ड पे धनराशि बढ़ा देंगे, ये है वो है, ऐसे कर करके लोगों को गुमराह करके इन्होंने बहुत सारे करोड़ों रुपए ठगे। और कहते हैं जब पाप का घड़ा भर जाता तो एक दिन फूटता जरूर है, वही हुआ इनके साथ। साइबर सेल ने या पुलिस ने अपना जाल बिछाया, टीम बनाई और
किसी तरह से सूचना के आधार पर या कैसे न कैसे करके इनको गिरफ्तार किया। दोस्तों, इनके नाम हैं अभिषेक प्रताप, रामेंद्र प्रताप तथा 2 महिलाएं भी हैं, शिवांशी तथा सविता, और भी इनके साथ हैं लोग। इनका पूरा गिरोह है। दोस्तों, पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जो कम से कम नहीं, अब इनके द्वारा कई अपराधियों के बारे में खुलासा पुलिस करवा ही लेगी। जब इनको रिमांड पे लेगी, ये सब उगल देंगे। दोस्तों, इनके पास से जो सामान बरामद हुआ वो है, पहली बात तो 5 स्मार्टफोन नोकिया का, जिससे ये ठगी करते थे, साइबर ठगी, नेटवर्किंग ठगी, नेट ठगी जो है। एक डेल कंपनी का लैपटॉप भी बरामद हुआ। दोस्तों, होश उड़ाने वाली खबर है, 21 विभिन्न कंपनियों के सिम कार्ड भी बरामद हुए। कैसे लिए होंगे, किन आईडी पे लिए होंगे, ये तो सोचने का विषय है। ऐसे ठग है, माइंडेड है, जो ये फर्जी आधार कार्ड भी बना लेते होंगे, आसानी से सिम ले लेते होंगे, जब इतना इनके अंदर इतना दिमाग है। दोस्तों, एक पेन ड्राइव, एक स्टम्प मतलब मोहर जो मारते हैं, और 16 डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीएल, ये सब चीज़ इनके पास से बरामद हुआ है। और जो डीसीपी हैं आशीष श्रीवास्तव जी ने, और उनके साथ एडीसीपी मनीष चंद्र सोनकर, एसीपी मोहसिन खान ने प्रेस वार्ता में बताया, इनका पूरा खुलासा किया साइबर ठगों का। दोस्तों, जिस तरह यह ठगी करते थे, इनका पूरा कच्चा चिट्ठा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देखेंगे, प्रेस वार्ता में जो डीसीपी, एसीपी, एडीसीपी प्रेस वार्ता करके संबोधित कर रहे हैं, बता रहे हैं। लोगों को इस बहाने जागरूक भी होना चाहिए। दोस्तों, आप जागरूक भी हो जाए। कहीं से ऐसी कोई आपको मोबाइल पे मैसेज आता है या फ़ोन आता है कि आपको लालच देने की कोशिश की जा रही, तो आपके आसपास थाने में इसकी सूचना दें। वहाँ साइबर का छोटा सा एक सेल बना होता है, 2-4 लोग बैठे होते हैं साइबर सेल के, उनके पास जाएं और अपनी जानकारी दें। ऐसे दोस्तों, कोई भी ऐसे मैसेज या फ़ोन लालच या आपको उपहार देने के नाम पे आए तो सावधान हो जाएं, पहले सोचें और समझें। ना समझ में आए तो किसी और से भी राय लें। दोस्तों, तभी इन साइबर सेल ठगों से आप बच सकते हैं, नहीं तो ठगे तो जाएंगे ही आप। देख रहे हैं चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की एक रिपोर्ट कानपुर से। दोस्तों, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर किया करें, जिससे कि ऐसी खबरें ठगों की और क्राइम की, पॉलिटिक्स की, राजनीति की, यानी कि हर प्रकार की खबरें सीधे आप तक पहुँचे। आर.के. अजय को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहें एजीटीवी लाइव के साथ। एजीटीवी लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। देखिए चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की एक रिपोर्ट आगे। दोस्तों, जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, एडीसीपी तथा डीसीपी, जेसीपी के पीछे ये खड़े व्यक्ति, जिसके देखो रुमाल किसी के बंधा है, किसी के गमछा,
और पुलिस उसको खोलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ये साइबर ठग हैं और अंतर्राज्यीय ठग हैं। इन्होंने पता नहीं कितने लोगों को निशाना बनाया होगा और करोड़ों लोगों को अपनी ठगी के जाल में फंसाया होगा और ठगा होगा। दोस्तों, इनसे ऐसे लोगों से सावधान हो जाएं, ऐसे साइबर ठगों से जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। ये साइबर ठग हैं, देखिए इनके गौर से चेहरे। ऐसे कितने होंगे पूरे भारत में। किस तरह लोगों को कहीं क्रेडिट कार्ड के नाम पे ऑफ़र देना, कहीं किसी कंपनी के नाम पे, किसी के लॉटरी के नाम पे अन्य लालच दे करके OTP, आधार कार्ड का नंबर, बैंक अकाउंट जैसे पैन कार्ड, अन्य चीज़ें ये बड़े आराम से हासिल कर लेते हैं और फिर लोग इनकी जाल में फंस जाते हैं, लोगों को अपने ठगी का शिकार बना देते हैं। दोस्तों देखिए, ये साइबर ठग हैं, इनके नाम हैं अभिषेक प्रताप, रामेंद्र प्रताप तथा 2 महिलाएं भी बताई जाती हैं। महिलाएं भी हैं इनकी टीम में, शिवांशी और सविता और अन्य लोग इनके टीम में शामिल हैं। इनसे ऐसे लोगों से सावधान हो जाएं और कोई मैसेज या कोई कॉल आता आपको लॉटरी या और कोई ऑफ़र देने के नाम पे, गिफ्ट देने के नाम पे, पैसा देने के नाम पे, लाखों करोड़ों हजारों, तो आप बिल्कुल सावधान हो जाएं और सीधा पुलिस से संपर्क करें दोस्तों, तभी इन ठगों से आप बच सकते हैं। देखिए आगे DCP और ACP और ADCP प्रेस वार्ता में सब खुलासा कर रहे हैं, जो आप देखेंगे। कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की एक रिपोर्ट। सर आप तो कार्य करती कैसे कार्य करती बता दीजिए, क्या बोलती है आप लोग, क्या बोलती है क्या बोलती है पीछे दबा थोड़ा क्या बोलती है सर क्या बोलती हो गया, बात बने देते यार, हो गया ले लिया हमारी मीडिया को समझाओ भी जो परफेक्ट अभी ये बात कट करना भी ठीक हो गया। एक मिनट हम कभी सब कर लेंगे। चाचा एक और आप लोग थोड़ा सा साइबर का एक और सर अभी चीज और फिट करेंगे आप लाला ये जितेंद्र भैया लाएंगे, सरकार हमारी गुजर है, वो पूरी बात उनका नंबर ले बात करें, पूरी बात कर रहे हैं, उससे ट्रेनिंग दिलवाते हैं कि बात करो। जैसे आप लोग जानते हैं ये टेनेंट वेरिफिकेशन होता है या एम्प्लॉय वेरिफिकेशन होता है, उसी तरीके से बैंक का जो अकाउंट वेरिफिकेशन हम लोग मतलब साइबर क्राइम की जो विंग है वो करती रहती है कि ये अकाउंट हमको नंबर मिल जाते हैं महीने के कि इतने सारे रिपोर्ट हो, इनके बारे में जरा पता करिए, ये इस तरह के बोगस अकाउंट तो नहीं है जिनमें पैसा आकर के निकाल कर लोगों को ठगा जा रहा है। सिमिलरली बोगस नंबर्स की भी लिस्ट आती है हमारे पास कि इन नंबरों से कॉल आ रहा है, ये नंबर जो है कानपुर में हैं और इनके बारे में आप पता करिए। इसी क्रम में एक बहुत अच्छा पोर्टल जो है वो डेवलप किया गया है जिसका नाम है प्रतिबिंब।
प्रतिबिंब में क्या होता है कि जिस नंबर से कॉल आ रही, जिन जिन नंबरों से कॉल आ रही, उन नंबरों की लोकेशन जो है पैरेलली चेक की जाती है कि ये कॉल कहाँ से की जा रही है। और फिर इस तरह की कॉल्स को खुद ही मतलब ये नेशनल लेवल पर ही काम हो रहा है, खुद ही नेशनल लेवल पर नंबरों को लोकेट करके कि कहाँ से कॉल आ रही है, फिर हॉटस्पॉट जनरेट करते हैं कि ये नंबर कहाँ पे काम कर रहे हैं, और फिर जो है आप उसको देख करके चेक कर सकते हैं। तो जो ये हॉटस्पॉट का डेटा है ये प्रतिबिंब पर पूरे देश का बना हुआ है, जिससे आप जा कर के देख सकते हैं। उसी क्रम में कानपुर ने अपनी तरफ से, हमारी साइबर टीम ने प्रतिबिंब पोर्टल का इस्तेमाल करके जो कानपुर का हॉटस्पॉट था उसके ऊपर वर्क किया कि ये कानपुर में हॉटस्पॉट बन रहा है, यानी यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर ऐसी जगह पे एक ही सेल टावर से बैठ करके कॉल कर रहे हैं, जिससे साइबर की ठगी हो रही है। तो उसके बाद जब इन नंबरों को हमने, जिन नंबरों से कॉल आया था, जिन्होंने कंप्लेंट किया था एनसीआरबी पोर्टल पे, उन नंबरों को हमने कॉल करके पूछा कि किस तरह का फ्रॉड हुआ आपके साथ में। तो उन्होंने बताया कि हमें ऐसा फ्रॉड हुआ कि हमें फ़ोन आया कि हमारे क्रेडिट कार्ड में कुछ पॉइंट्स हैं या उसमें कुछ बोनस मिला, उसको आप रिडीम कर सकते हैं अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हमें बता दें। तो इस तरीके से पूरे देश में कई कई अलग अलग जगह से, अलग राज्यों से लोगों ने बताया, जो उनसे हमने पूछा तो उन्होंने बताया, कुछ नंबर बताए जिनसे कॉल आ रही थी। तो उन नंबरों को जब हमने वर्क किया तो वो यहाँ काकादेव में वर्क करते थे। तो उनकी कंप्लेंट के आधार पर फिर हमने मुकदमा लिख करके, जो मुकदमा में कंप्लेनेंट है ये मथुरा का रहने वाला है, इस तरीके के और लोग भी हैं, उनकी भी शिकायतें आ गई हैं। तो उन कुछ लोगों ने अपने अपने राज्यों में मुकदमा लिखा है। तो उसके बाद जब हमने देखा तो फिर इस कॉल सेंटर का ये जो पूरा भांडा फोड़ किया, इसमें मिला के 4 लोग हैं पूरे गैंग के जो पुरुष मेंबर हैं अरुण और अभिषेक। अरुण पूर्व में इस तरह का काम करते हुए 2013-15 में उसने गुड़गांव में एक काम सीखा था, वहाँ भी इस तरह के कॉल सेंटर में काम करता था। वहीं पर उसने सीखा कैसे क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन मिलती है, कैसे पूल करना चाहिए, ये चीज़, फिर उससे कैसे पैसा अकाउंटों में डलवाते हैं, कैसे वहाँ से कैश निकलवाते हैं, ये बात उसने अपने साले अभिषेक को बताई। अभिषेक नया लड़का है, उसने भी रिसेंटली पढ़ाई खत्म करी है, तो उसने भी समझ आया, तो उसको लगा कि हाँ ये काम कर सकते हैं। अरुण अपना जो काम करते थे इस चक्कर में एक बार तिहाड़ में जेल हुआ, मतलब वहाँ पे दिल्ली में एक बार जेल भेज रहा है, तब से वो यहाँ काम को वापस आ गया। अभिषेक ने अपने जो लड़कियाँ हैं उनके माध्यम से फिर ये सेंटर खड़ा किया, जिसमें ये लड़कियाँ फ़ोन करती हैं कस्टमर्स को, क्योंकि मतलब लड़कियाँ यूजुअली इस तरह के कॉल सेंटर में काम करती हैं, तो आदमी जल्दी हाथ में आ जाता है कि ज़रूर ये बैंक का ही कॉल होगा। तो उनको वो करती हैं कॉल करके, उसमें इनको जो डेटा है इन्होंने जस्ट डायल से, जो जस्ट डायल करके वेबसाइट है, उससे 5 पैसे प्रति कॉलर के हिसाब से इन्होंने डेटा खरीदा। इनको डेटा मिल गया क्रेडिट कार्ड का कि ये जैसे आशीष श्रीवास्तव का कार्ड है, इंडसइंड बैंक में है, कार्ड का नंबर ये है, आशीष श्रीवास्तव की डेट ऑफ बर्थ है, इतनी थोड़ी इन्फॉर्मेशन उनको जस्ट डायल से सीधे मिल जाती है। ये उन्होंने ले करके, ये लड़कियाँ डेली अपना टारगेट रखती थी 100-200 कॉल का। उसको रजिस्टर में जैसे होता है पॉजिटिव जैसे काम होता है, पहले नंबर कॉल किया, बताया कि सर आप जानने में इंटरेस्टेड हैं, वो आदमी समझ गया ये गड़बड़ है, तो उसने बोला नहीं, तो इन्होंने काट करके आगे लिख दिया नॉट इंटरेस्टेड, NI लिख दिया। इनका सब जो डेटा हमको मिला है, इनके ऑफिस में जो सामान रखा था उसमें ये लिस्ट भी रखी हुई, इसमें इन्होंने किसी का नाम काट के NI लिख दिया, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट रिस्पॉन्डेड, फोन नहीं उठा, इस तरह की चीज़ें लिख के काट दिया। जिसने रिप्लाई किया, जो जिनके झांसे में आ गया, उसके लिए मैंने रजिस्टर बना रखा है, उसमें लिखा, उससे फिर बताएंगे कि आपके सर आपके क्रेडिट कार्ड में इतने पॉइंट्स आ गए हैं, आप रिडीम करना चाहें तो आपको पैसा मिल जाएगा, 10-15 हज़ार रुपये का फ़ायदा हो जाएगा, आप अपना डिटेल बता दीजिए। फिर उसने डिटेल बताया, उन्होंने बताया कि ठीक है अभी आपके में OTP आएगा, OTP बता दीजिए, फिर आपको पैसा मिल जाएगा। तो ऐसे डेटा इकट्ठा कर लेते थे जो HD में चाहिए ट्रांजेक्शन के लिए, और फिर अभिषेक और अरुण ये मिल करके एक दूसरी साइट है पे रेंट पे करने की एक साइट है, जिसके माध्यम से कुछ अकाउंट्स में ये लोग लगभग आप 1 लाख रुपया अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसी के बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं। तो 1 लाख रुपया ये इनके अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में डाल देते थे और फिर वो नंबर बंद कर देते थे। जो दूसरे अकाउंट में पैसा गया वो पैसा रिडीम करना, वहाँ से अन्य खातों में डलवा करके कैश निकलवा लेना या योनो में कैश ऐप के माध्यम से निकलवा लेना, ये काम ये दोनों लड़के करते थे।
लड़कियाँ मतलब कस्टमर्स को फ़ोन करके उनको फंसाने का काम करती है। तो ये पूरा इनका पूरा गैंग है। इसमें जो हमने पकड़ा, जहाँ इन्होंने इनका काकादेव में जहाँ पे काम कर रहे थे, वहाँ इन्होंने किराए का एक दुकान ले रखी है। उसमें क्या शारदा डॉग एंड कैट फूड्स के नाम पर इन्होंने फर्जी टाइप का एक वो बना रखा है, ताकि आदमी कोई आए वहाँ पर तो उसको लगे कि ये यहाँ पे कैट एंड डॉग फूड मिलता है। उसके कुछ सैंपल रख रखे हैं ताकि जो वहाँ पे दुकान औरत है उनको भी शक ना हो, और अंदर पीछे इन लोग का ये कॉल सेंटर चलता है। तो इनके पास जो है हमें वो डेटाबेसेस मिल गए जिन्होंने खरीदे हैं जिस डैल से, फिर इनकी डायरियाँ और जो डेली अपना काम करते थे वो मिले हैं, और बहुत सारे ATM कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स मिले हैं, एक लैपटॉप मिला है जिसमें डेटा है सारा, कई सारे फ़ोन मिले हैं, एक गाड़ी उन्होंने खरीदी है वो बरामद हो गई है। तो ये सारी चीज़ें इसमें, आप किसी को डाउट हो तो, नहीं तो फिर बाकी फोटो फाइल वाला काम कर लीजिए। नहीं है, एक तो 35 साल की है और 30-35 साल की पढ़ने वाली। लड़का जो अभिषेक है वो BCA किया हुआ है, और अरुण ने भी करोड़ BA किया हुआ है। लड़कियों आज कानपुर पुलिस के साइबर सेल ने बहुत अच्छा काम किया है। इसमें जो NCRP के द्वारा एक प्रतिदिन पोर्टल डेवलप किया गया है, जिसके माध्यम से साइबर फ्रॉड जो हो रहे हैं, किस स्थान से हो रहे हैं, इसका एक हॉटस्पॉट दिखाया जाता है। इसी क्रम में साइबर सेल ने ये देखा कि कानपुर में काकादेव के पास से भी एक ऐसा कॉल सेंटर टाइप का है जिसका हॉटस्पॉट डेवलप हुआ है। उसमें करीब 84 नंबरों से उसके संबंध में पूरे देश के अलग अलग राज्यों से कंप्लेंट की गई थी। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए जो ये नंबर है उनमें से कई लोगों से बातचीत करी गई थी। उन्होंने बताया कि उनके साथ क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए और उनके जो पॉइंट्स हैं उनको रिडीम करने के लालच दे करके इनके क्रेडिट कार्ड क्रेडेंशियल ले लिए गए और उसके बाद उससे पैसे निकाल लिए गए। इस तरह का फ्रॉड उनके साथ एक ही तरीके का मोडस का हुआ है। उसमें जब नंबरों के बारे में जानकारी दी गई तो उसमें से एक कतिपय नंबर यहाँ पे काकादेव के पास से वर्क कर रहे थे। उसी में से एक कंप्लेनेंट जो मथुरा के रहने वाले हैं, उनकी तहरीर के आधार पे यहाँ पे साइबर सेल में पकड़ना पूरा किया गया। उसके बाद टीम ने लग करके फिर इस पूरे जो ये कॉल सेंटर है इसका भांडाफोड़ किया है। कॉल सेंटर में ये 4 लोग हैं, जिसमें से मुख्य रूप से अरुण और अभिषेक हैं। इनके साथ 2 लड़कियाँ हैं। इसमें अरुण ने भी इसी प्रकार का अपराध करते हुए दिल्ली पुलिस से इनको जेल भेजा है। इन्होंने जो वहाँ पर 2013 से 15 के बीच में कॉल सेंटर में काम करके जो चीज़ें सीखी थी वो यहाँ आकर के इन लोगों को समझाई, और उसके बाद इन्होंने मिल करके अपने पूरे गैंग के साथ में कार्रवाई करी। ये लोग जस्ट डायल से कस्टमर्स की डिटेल ले लेते थे, खरीद लेते थे, उसके बाद कॉल सेंटर की तरह एक करके सभी लोगों को फ़ोन करते थे। उसमें से जो कस्टमर इनकी बातों में आ जाते थे उन कस्टमर से कार्ड का डिटेल ले लिया जाता था, और फिर उस डिटेल के माध्यम से दूसरी साइट में 1 लाख रुपए या उससे कम रुपए जो कतिपय इनके अकाउंट्स हैं, ऐसे अकाउंट हैं जिनसे पैसा निकाल सकते थे, वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। और उन अकाउंट से या तो इनके पास ऑनलाइन या फिर दोनों कैश के माध्यम से या ATM के माध्यम से पैसा निकाल सकते थे। जब इनको पकड़ा गया तो इनके पास से एक लैपटॉप जिसमें सभी तरह का डेटाबेस है, कई सारे डेबिट कार्ड्स, कई सारे फ़ोन, कई सारे सिम्स, एक नई कार बरामद हुई है, कुछ बैंकों के बारे में जानकारी हुई है, बैंक खातों के बारे में जो इनके खाते हैं उनको फ्रीज कराया गया है। शीघ्र ही अन्य जो नंबर हैं उनसे भी बातचीत की जा रही है। अगर उन्होंने अपने संबंधित राज्यों में, अपने संबंधित शहरों में अपना पंजीकृत करा लिया है तो उस मुकदमे को भी इसी में जोड़ लिया जाएगा, अन्यथा में उनकी तहरीर लिख करके भी इसी पर मुकदमा लिख दिया जाएगा। और हम कोशिश करेंगे सभी लोग के पैसे वापस हो जाएँ। इस अच्छे काम के लिए पूरी टीम को 25,000 रुपये का इनाम दिए गए आपके द्वारा। देखिए, जो साइबर थाना है और साइबर सेल है उसके माध्यम से लगातार हम लोग प्रयास करते हैं कि लोगों को साइबर फ्रॉड के बारे में जागरूक किया जाए, क्योंकि जागरूकता से ही बचाव है। इस क्रम में हम लोग अलग अलग जगह पे वर्कशॉप भी करते हैं, ऑनलाइन सेमिनार्स भी करते हैं। उसी में हम लोगों ने 3 पैम्पलेट्स आज जारी किए हैं जो वो हम अलग अलग एज ग्रुप्स को बांटेंगे, जैसे स्कूलों में, कॉलेजेस में जहाँ पे काम होते हैं वहाँ पर अपने ऑफिस स्पेसेस में बांटेंगे जाकर के। इनमें बहुत सारे सोशल मीडिया और लोन ऐप्स के माध्यम से जो भी हमारे साथ फ्रॉड हो रहे हैं उनके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दी गई है। इसमें पढ़ने के बाद आपको जानकारी होगी कि अगर इस तरह की कोई आपके साथ घटना हो रही तो आप समझ जाएँ कि ये साइबर फ्रॉड है और इसकी तत्काल सूचना दें।
साथ ही इसके अतिरिक्त पुलिस के पास आने के अलावा और क्या माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपना साइबर जो भी क्राइम है उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, ये सारी सूचना इसमें लिखी गई है। तो आपके माध्यम से भी हम ये सूचना सभी तक पहुँचाना चाहते हैं कि जो भी साइबर फ्रॉड है उनके बारे में हम जानकारी रखें ताकि हमारे साथ घटनाएँ ना हो। फ्रॉड में ना झांसे में पेंटिंग पैम्पलेट पूरे जनता को जागरूक करने के लिए कानपुर साइबर पुलिस द्वारा जारी किए गए हैं। थोड़ा ब्रीफ कर दिए बोलते हैं। अभी बोल देंगे, फाइट दे देंगे। चलो थोड़ा पीछे हो सर